Welcome to my YouTube channel. Now I will discuss exercise 1.1. Question number 1 है identify each of the following as a rational or irrational number. मतलब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसको हमने रैशनल बताना है या इरेशनल। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से। तो जो हमारे पास रैशनल होगा वहाँ हम क्यू लिख देंगे, जो इरेशनल होगा वहाँ क्यू प्राइम या फिर इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रैशनल नंबर। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है 2.353535। अब देखिए हमारे पास 35 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 2.35 और इस पर इस तरह बार लिख सकते हैं, क्योंकि 35 का मतलब ये 35 हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो जब ये हमारे पास रिपीट हो रहा है और एक फाइनाइट नंबर है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 0.6 बार। 0.6 बार इसका मतलब है कि 0.6666 अप टू सो ऑन के 66 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की आगे जो दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग डेसिमल नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये किस में आता है, रैशनल नंबर में आ रहा है। नेक्स्ट है 2.236067। अभी हमारे पास देखिए डेसिमल के बाद सारे नंबर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं सारे जब डिफरेंट होंगे और ये इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर, क्यू प्राइम आएगा। ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स। √7 ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है, एक आइलैंड नंबर है। इसकी वैल्यू क्या होती है 2.718281 अप टू सो ऑन। अब देखिए डेसिमल के बाद जो भी नंबर है सारे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई है, पाई की वैल्यू भी 3.14। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो पाई भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। 7 5 प्लस √11। अब ये हमारे पास एक अंडर रूट में आ रहा है, तो अंडर रूट में जो नंबर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होता है। √3 प्लस √13 है, ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। 15/4 15/4 हमारे पास क्या है, ये देखें कि ये P/Q फॉर्म है, तो ये हमारे पास को क्या होगा, रैशनल नंबर है। 2 माइनस √2 2 प्लस √2। अब ये हमारे पास देखिए एक फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसकी जो क्लोज फॉर्म क्या होगी, a² माइनस बी का स्क्वायर। तो ये 2 की पावर 2 है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 माइनस √ स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 4 माइनस 2 2। तो 2 देखिए हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास जो 10 है पार्ट, ये हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला पार्ट है √2। √2 को अब हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हमारे पास जो √2 है वो इक्वल होता है 1.4142 अप टू सो ऑन। अब हमने इसको ज्योमेट्रिकली अप्लाई करेंगे नंबर लाइन पर कि किस तरह से √2 हम √2 ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन लेनी है। अब ये हमारे पास हम इसको 0 ले लेंगे, ये है 1, ये 2, ये 3। जो राइट तरफ नंबर्स होते हैं वो प्लस में होते हैं और जो लेफ़्ट तरफ नंबर्स हैं वो हमारे पास माइनस में। अब 5 के ऊपर हमने लाइन लगाई, 4 के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर हमने ये लाइन लगाई है। देखिए 3 4 5 6 और ये 7 8 और 9। अब इसमें से हम कहीं भी एक को 0 ले लेते हैं, इसको 1 2 3, यहाँ -1 -2 और ये आ जाएगा -3। अब हमने यूज़ करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है,
उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो हमारे पास √2 के इक्वल लेकर आना है। तो √2 हमारे पास किस तरह से इक्वल आएगा कि जब हम बेस यहाँ 1 ले लें और परपेंडिकुलर भी हमारे पास क्या हो 1 हो। तो देखिए 1 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर किया 1। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ गया। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर किसके आ गया 2 के। अब हमें तो अकेला हाइपोटेनियस चाहिए, तो जब हम इसको क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, ऑन बोथ साइड। तो जब हमने इसका हाइपो का स्क्वायर किया और इसका क्या लिया √ ले लिया और 2 का भी √ तो ये से कैंसिल हो गया। तो हाइपो हमारे पास क्या आ गया √2 आ गया। ये देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास √2 है और ये भी हमारे पास क्या है √2 आ गया। अब उससे कहा है बेस आपने क्या लेनी है 1 हमारे पास होनी चाहिए कि 0 से लेकर जो ये 1 है, ये 1 तक की जो लाइन है ये हमारे पास क्या आ गई है बेस। तो इसको हम O का नाम दे लेते हैं और इस 1 को हम इधर लिख लेते हैं और इधर हम इसको A का नाम दे लेते हैं। ये आ गया A। अब उसे कहा है परपेंडिकुलर लाइन भी आपके पास क्या आ रही है 1 है। तो हम इसको स्केल की मदद से 1 ड्रा कर लेते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है ये 0 0 और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कहाँ तक हमने लेके जानी है, ये 1 पर डॉट लगाए और इसको 1 तक एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन आ गई परपेंडिकुलर लाइन भी क्या आ गई है 1 आ गई है। ये भी एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमारे पास पर हाइपोटेनियस क्या आ रही है उससे हमारे पास क्या है √2 आ रही है। तो हाइपोटेनियस आपको पता है कि जो हमारे पास बिल्कुल टेढ़ी लाइन होती है वो क्या है हाइपोटेनियस है। तो इसको हमने इसके साथ क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे जो 1 लाइन ली, इसका नाम हमने क्या रख दिया B रख दिया। अब हमारे पास जो √2 था वो किसके इक्वल है 1.4142 के, लेकिन हमारे पास तो ये 0 से लेकर 1 तक आ रहा है। तो हमने ये 0.41 लेकर आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे इस O पॉइंट को रखा, B तक हमने कंपास को ओपन कर लिया और इस पॉइंट को इस तरह से डॉटेड लाइन लगा ली। अब जो ये हमारे पास डॉटेड लाइन ये हमारे पास जो पॉइंट आया है जो इस R को टच कर रहा है ये P पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है √2 आ रहा है। O से A भी हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 आया और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है √2। तो इसको हमने नंबर लाइन पर शो किया कंपास की मदद से। तो ये हमारे पास जो ये आर्क हमने ड्रॉ की है O से B तक कंपास ओपन करके, तो ये हमारे पास देखिए 1.41 आ रही है। आप इस स्केल की मदद से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो √2 है 1.4142 के इक्वल है कि 1 पॉइंट के बाद आपने जस्ट 4 को देखना है, एक नंबर को देखना है। तो देखिए 0 से लेकर ये 1 पॉइंट आ गया और यहाँ से अगर आप ये छोटी छोटी लाइन्स हैं उसको काउंट करें 1 2 3 और ये 4, अभी बिल्कुल 4 लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है P पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है √3। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम इसी तरह हमने सेकंड पार्ट भी करना है। √3 जो है ये हम कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें तो √3 इक्वल आता है 1.7320 अप टू 100। अब इसको भी सबसे पहले हमने बाय पैथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या करा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है √3 है, वो हमने फाइंड करना है कि √3 के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास बेस हमने क्या लेंगे कि जो हमारे पास √3 आए कि अगर हम 2 ले लेते हैं, बेस 2 ली तो 2 का जब हमने स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 आ देगा
4 में अगर हम प्लस परपेंडिकुलर 1 ले लें तो 4 + 1 5 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए, तो इसलिए हम इधर क्या लेंगे, √2 लेंगे कि ये √2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए √2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ार 1, 2 + 1 3। तो हमारे पास हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 3 के। और हमें तो जस्ट हाइपोटेनियस चाहिए, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर और √ लिया, इसी तरह 3 का √ तो ये देखिए हाइपोटेनियस आपके पास क्या आ गया, √3 आ गया। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है 0 1 2 3 और ये हमारे पास -1। तो उसे कहा है सबसे पहले हमने जो बेस ली है वो क्या ली थी, √2 ली थी। तो √2 हमारे पास किसके इक्वल होता है कि 1.4142 टू 100। तो हमने सिर्फ डेसिमल के बाद एक नंबर लिया, 1.4 लिया। तो हम जो हमारे पास जो बेस है वो क्या है, √2 किसके इक्वल आ रहा है, 1.4। तो हम 0 से लेकर 1.4 तक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 0 है हमारे पास, 0 से 1 हमारे पास पहला क्या नंबर है, 1, तो ये 1 आ गया। अब उसके बाद क्या है, 0.4 ये छोटी लाइन्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड ये 4, ये लाइन आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया 1.4। ओ से ए तक हमारे पास क्या लाइन आ गई, √2 आ गई। ओ से ए हमारे पास क्या आ गई, जो बेस है ओ से ए क्या है, √2। ये क्या है हमारे पास, बेस है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम इसी ए पॉइंट पर 1 को ड्रॉ कर लेंगे, चाहे आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये 1 लाइन और ये 0 से लेकर और इस 1 को इस तरह से, ये देखिए 0 से 1 लाइन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, बी पॉइंट आ गया। अब इसको ओ बी को हम ज्वाइन कर देंगे। और ओ बी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या था, √3। अब हम कंपास के थ्रू, क्योंकि हमारे पास √3 किसके इक्वल आ रहा है, 1.7 के, लेकिन हमारे पास जो ओ से ए लाइन क्या थी, 1.4 है, तो लेकिन हमें 1.7 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओ से बी तक कंपास ओपन करेंगे और उस पर हम आर्क्स लगाएंगे। अब जो ये हमारे पास पॉइंट आया है पी पॉइंट, ये ओ से पी तक का जो पॉइंट है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास क्या आया, √3 पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पर प्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 4 × 1/3। तो सबसे पहले हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और इसमें 1 ऐड किया। जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हमने इस नॉमिनेटर को ऐड किया, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13/3। जब 13/3 को डिवाइड किया तो 4.33 सोन ये आंसर आएगा। लेकिन हमने जस्ट इस 4.3 को देखना है, इसके मुताबिक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, जिस पे हमने ये इसको 0 1 2 3 4 और ये 5 तक ना ले लेते हैं नंबर्स, 0 1 2 3 और ये आ गया 4 और ये 5। अब हमें क्या चाहिए, 4.3 चाहिए। तो हमने क्या करना है, 4 तक सबसे पहले हमने पॉइंट से पहले वाला नंबर देखेंगे। पॉइंट से पहले हमारे पास 4 आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 आ गया। उसके बाद हमने 0.3 की जो 3 छोटी लाइन्स हैं उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 और इस 3 की जगह यहाँ डॉट लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी पॉइंट आ गया, जिस पर हम लिखेंगे इस तरह से। इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि हमारे पास इसका आंसर आया है।
तो यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 1/3। नेक्स्ट है 4 पार्ट है -2 इंटू 1/7 है। तो ये 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 1 किया 15, तो -15/7 आ गया। और जब 15/7 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.142 और ये माइनस का साइन साथ आएगा। अब जब हमारे पास पहले थर्ड पार्ट में ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर था, इसलिए हमने पॉजिटिव लाइन ड्रॉ की। अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो हम नेगेटिव लाइन ड्रॉ करेंगे और नेगेटिव की तरफ ही नंबर्स को देखेंगे। ये हमारे पास क्या आएगा, इसको 0 ले लेते हैं। जो हमारे पास 5 नंबर है उसके ऊपर लाइन, 4 के ऊपर 3 2 और ये 1। अभी देखिए हमारे पास ये 0 ले लेते हैं, ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। जब हमारे पास राइट तरफ दिखेंगे तो वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जब लेफ़्ट तरफ देखेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। और हमारे पास क्या है, -2 है, तो हमने 0 और ये सबसे पहले डेसिमल से पहले वाला नंबर देखना है, -2 आ गया। ये उसके बाद हमने किसको देखना है, 1 को, -2 के बाद 1 को। आप चाहे इस तरह से रख लें, 0 ये आ गया -2 0 -1 -2। अब उसके बाद हमने 1 को देखना था, इस नंबर से -2 के बाद जो ये पहली लाइन है वो हमारे पास क्या आ रही है, 0.1 वाली लाइन है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, P पॉइंट आ गया। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा -2 इंटू 1/7। नेक्स्ट है 5 पार्ट है, 5/8 है। जब 5/8 को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.625 है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो फिर पॉजिटिव में ही ये ग्राफ बनेगा। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारे पास 0 1 2 लेफ्ट तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। और सबसे पहले हमारे पास पॉइंट से पहले हमने क्या देखा, 0 नंबर आ रहा है। 0 के बाद हमने देखना है पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, 0 है, 0 और इसके बाद 0.6। तो इसको जो छोटी लाइन है 6 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 हमारे पास बाकी लाइन से बड़ी है 5, और इसके बाद ये आ रही है 6 लाइन, और इधर डॉट लगाया और इस लाइन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि यहाँ हमारी क्वेश्चन नंबर 5 प्रेजेंट कर रहा है कि 5/8 आ रहा है। इस तरह 6 पार्ट है, 2 इंटू 3/4 है, 4 2 ज़ार 8 8 प्लस 3 8 9 10 11 11/4। जब 11/4 को डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो 2.75 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी पॉजिटिव ही एक नंबर लाइन ड्रॉ होगी। हमने इसका डिस्टेंस इक्वल रखना है, आगे पीछे नहीं लेके जाना कि हमारा अगर ये 1 पॉइंट है तो इसके ऊपर ही ये लाइन आनी चाहिए, 2 है तो 2 के ऊपर ही छोटी सी लाइन ड्रॉ करें। ये हमारे पास क्या है, 0, इसको 1 2 3 4, ये क्या है, -1। सबसे पहले हमने क्या देखना है, पॉइंट से पहला वाला नंबर क्या आ रहा है, 2, और हमने सिर्फ 2 से डेसिमल से एक नंबर पहला और एक वाला बाद वाला देखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल से पहले वाला नंबर क्या आ रहा है, 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 पॉइंट, और इसके बाद पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 7। इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले ये देखिए 0 1 2 आ गया, और इसके बाद आप देखिए 0.7, तो 7 नंबर्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये आ गया 7। और इस 7 की जगह हमने क्या लगा दिया, डॉट। अब इसको हमने क्या करना है, एक्सटेंड कर देंगे कि हमारे पास P पॉइंट आ गया कि 2 इंटू 3/4 पॉजिटिव नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब उसे कहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार, इसको सॉल्व करना है और इसको हमने रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में बनाना है, जिसपे उसे कहा है कि P/Q हमारे पास एक इंटीजर्स है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास जो Q होगा वो 0 नहीं होगा, कोई भी अदर नंबर होगा। तो हम 0.4 बार को सॉल्व करते हैं, वो लेट कर लेते हैं।
लेट x इज़ इक्वल टू 0.4 बार, x इज़ इक्वल टू 0.4444। डेसिमल के बाद 4 नंबर्स और इसके बाद 100 लिख देते हैं। इसका मतलब है कि ये 4 जो है रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, और इसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10 करेंगे। हमें कैसे पता कि हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कि हमारे पास 0.4 है। अब इस डेसिमल को ख़त्म करें 1 और 4 की जगह एक 0। अब जो ये 10 है, ये 10 हमें बताता है कि हमने इस 10 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.44 सो ऑन। ये हमारे पास x है। अब 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10x इज़ इक्वल टू 10 को जब 0.44 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4.4444 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। सब्ट्रैक्ट सेकंड में से हमने माइनस करना है फर्स्ट को। पहले हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, 10x माइनस किया x इज़ इक्वल टू, पहले ये लिखी 4.444 अप टू सो ऑन, माइनस किया ये वाली जो हमारे पास राइट साइड पर क्या है 0.4444 अप टू सो ऑन। 10x है और ये माइनस x है। अब इसका x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 10, इस x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, तो 10 में से 1 माइनस किया 9x आ जाएगा। अब ये 4.44 अप टू सो ऑन माइनस 0.44। अब इसको हम कैसे माइनस करेंगे, ये देखिए 4.4444 और ये हमारे पास क्या है 0.4444 अप टू सो ऑन। अब इसको माइनस किया, 4 में से 4 माइनस किए 0, ये भी 0, 4 में से 4 माइनस किए 0, 4 माइनस 4 किए 0 पॉइंट, तो यहाँ क्या आ गया 4। अब डेसिमल के बाद ये 0 है, हम नहीं लिखेंगे, जस्ट क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे कि हमारे पास क्या बच गया 4। तो x इज 9x के साथ क्या हो रहा मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या है कि जो 0.4 बार है वो इक्वल आ रहा है 4/9। 4/9 क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है। उसे यही कहा था हमें कि 0.4 बार को किस में p/q फॉर्म में कन्वर्ट करो, रैशनल नंबर में। सेकेंड पार्ट है 0.37 बार। इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x इज़ इक्वल टू 0.37 बार, x इज़ इक्वल टू 0.37। अब इस बार का मतलब क्या, जो 37 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 37 37 37 अप टू सो ऑन। इसको 3 टाइम लिख ले, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100। अब 100 कैसे आया कि हमारे पास 0.37 है, इस डेसिमल को ख़त्म किया 1 और ये 2 नंबर है उसकी जगह क्या आ गया 2 0। तो ये 100 हमें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड, तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 अप टू 100। 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, 100 को 0.373737 से मल्टीप्लाई किया 37.373737 अप टू 100। अब ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को। तो सेकंड हमारे पास क्या है 100x माइनस वाला x लिख देंगे, फिर 37.3737 अप टू 100 माइनस किया फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास है 0.373737 अप टू 100। 100 में से -1 किया तो 99x आ गया। 37.3737 में से जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया अकेला 37। ये वाले सारे टर्म इससे माइनस की तो 0 आ गया, तो 37 माइनस 0 किया 37। तो x इज़ इक्वल टू 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि 0.37 बार इक्वल आ गया 37/99। और ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये P/Q फॉर्म आ गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 0.21 बार। तो इसको भी हम सबसे पहले करेंगे लेट किया x इक्वल टू 0.21 बार, x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू 100। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड with 100 multiplied by x is equal to 100 multiplied by 0.212121 अप टू 100। 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, इक्वल टू 100 को 0.2121 से मल्टीप्लाई किया 21.2121 अप टू 100। तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1। और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया सेकंड में से फर्स्ट को। सेकंड क्या है हमारे पास 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.2121 100 माइनस किया 0.212121 अप टू 100। तो 100 में से 1 को माइनस किया 99x आ गया। 21.2121 इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 21x। 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो 0.21 बार है वो इक्वल आ रहा है 21/99, जो कि आ रहा है रैशनल नंबर P/Q फॉर्म आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अभी इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन सी है। इसमें a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b। अभी हमारे पास कौन सी है, एडिशन में प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो एडिशन में हमारे पास ये कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन आएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन का कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास यहाँ साइन क्या आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। तो ये हमारे पास क्या आ रही है कि ये हमारे पास a + b इक्वल टू b + a। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब नेक्स्ट है ये हमारे पास +x है और ये -x। तो ये हमारे पास देखिए कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, प्लस का a प्लस -a। एडिटिव इनवर्स के जो चीज़ ऐड हो रही है वही माइनस हो रही है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स। अब ये हमारे पास a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। अब ये a हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है कैसे, लेफ़्ट से। तो हम इसको कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्योंकि ये हमारे प्लस में है तो एडिशन अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन आ जाना था। अब यह 16 + 0 इज इक्वल टू 16 है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, इसलिए अंडर एडिशन लिखेंगे। 100 × 1 इज इक्वल टू 100। अब ये हमारे पास क्या आ रही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी देखिए, a × b × c, फिर a × b × c। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ साइन क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई के। बी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर, अब ए मल्टीप्लाई बाय बी है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अभी हमारे पास कौन सी है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो हमारे पास -3 लेस दैन -1 है, तो हमने देखिए -3 में क्या चीज़ हमने ऐड की है कि जिससे हमारे पास आंसर 0 आए। तो -3 प्लस 3 किया, लेस दैन -1 प्लस 3 किया, तो -3 प्लस 3 से कैंसिल हो गया 0, -1 प्लस 3 किया तो 2। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है, इफ़ ए लेस दैन बी देन 1/a ग्रेटर दैन 1/b। तो ये हमारे पास कौन सी है, इनवर्स प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी। इफ़ ए लेस दैन बी देन ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी। अब हमारे पास देखिए ए लेस दैन बी है, अब इसमें हमने प्लस सी को ऐड किया है, तो जब हमें कोई सी चीज़ को ऐड करें तो ये कौन सी आएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी ग्रेटर दैन 0 देन ए लेस दैन बी। अभी हमारे पास देखिए ए सी लेस दैन बी सी है, तो ये इसको हमने ए लेस दैन बी, तो ये ए सी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब इस तरफ आएगा डिवाइड, तो हमारे पास आएगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी लेस दैन 0 एंड ए ग्रेटर दैन बी। अभी भी हमारे पास क्या आ रही है कि सी ए सी के साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये भी हमारे पास क्या आ रही है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर। अब मल्टीप्लिकेशन का कैसे पता चला, क्योंकि ए सी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इधर ए ग्रेटर दैन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस दैन बी, उससे कहा है कि ए ग्रेटर दैन बी हो सकता है और ए इक्वल टू बी है और ए लेस दैन बी, तो ये आएगी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। उसे कहा है 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं इन दोनों के दरमियान में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है 1/3 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 1/3 एंड 1/4। उससे कहा है इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स हमने बताने हैं। तो उसके लिए हमारे पास जब भी हमने कोई भी 2 नंबर्स का मिड पॉइंट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला रैशनल नंबर फाइंड करते हैं इन दोनों के दरमियान वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4। अब इन दोनों को हमने जमा किया और डिवाइड किस पर कर दिया, 2 पर डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास 2 जो है, अगर हम इस तरह 1/2 शुरू में लिख दें, अभी देखिए ये 2 सारा का सारा 1/3 प्लस 1/4 हम इस तरह से लिख देंगे कि 1/2 साइड पर आ गया, 1/3 प्लस 1/4। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 3। ये दोनों क्या है, एक ओड है और एक क्या इवन है। जब डिफरेंट नंबर्स हो ओड और इवन, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 are 12। अब जब ये हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 12, अब 12 को हमने अंदर रखा और 3 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या है 3 4 are 12। तो 4 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई आया, तो 4 1 are 4, ये प्लस का साइन। जब 12 को अंदर रखा, 4 पर डिवाइड किया, 4 3 are 12, तो इधर मल्टीपल क्या आ गया 3 3 1 are 3। ये 1/2, 4 + 3 7/12, 7 1 are क्या देगा 7, डिवाइड 12 2 are 24 आ गया। अब ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान है, 7/24। तो हम इसको
इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/3 7/24। अब उसे कहा एक और फाइंड करें। उसे कहा था ना कि ये 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर्स आपने बताने हैं। अब 1/3 और 1/4 के दरमियान में एक तो आ गया 7/24। अब 7/24 और 1/4 के दरमियान में हमने एक और रैशनल नंबर लेकर आना है, तो उसको भी सेम इसी तरह हम फाइंड करेंगे कि 7/24 प्लस 1/4 डिवाइड क्या कर देंगे 2। इसी तरह 1/2 शुरू में आ जाएगा और यहाँ हमारे पास एलसीएम इसका ले लेंगे 24 और 4 का। अब देखिए 4 का टेबल पढ़े तो 24 आता है, 4 6 are 24, तो इधर एलसीएम क्या आ जाएगा 24। अगर नहीं पता चल रहा तो इस तरह से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6 1 और 3 1 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अब 24 और को जब हमने अंदर रखा 24 पर डिवाइड किया, 24 1 24, तो ये 1 हमारे पास क्या आ गया सर मल्टीपल, 7 1 7 प्लस। अब इस 24 को हमने अंदर रखा, इस 4 से हमने डिवाइड किया, तो 4 6 24 माइनस किया 0। अब ये वाला 6 किसका मल्टीपल बना इसका, तो 6 1 6, तो 1/2 7 प्लस 6 किया 13/24, तो 13 1 13। 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 4 8, 2 2 4, तो यह हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ गया 13/48। अब उसने कहा था कि 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर्स बताने हैं, 7/24 और 13/48। ये दो रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 1/3 एंड 1/4 के। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है 3 एंड 4। अब इस 3 एंड 4 इसके दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड। 3 + 4 किया 7/2, पहला रैशनल नंबर आ गया 7/2, तो हम इसको लिखेंगे 3 7/2 कोमा 7/2। अब ये देखिए एक तो हमारे पास फाइंड हो गया 7/2 और एक और फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस और इस नंबर्स को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। 7/2 प्लस 7/2 डिवाइड। अब इन दोनों का सम किया तो किस पर डिवाइड करेंगे 2, क्योंकि हमने अब इन दोनों के दरमियान वाला नंबर भी फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो 2 है इसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसका एलसीएम क्या आ गया 2, और ये जब 2 2 से कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचा 1, मल्टीपल क्या आ गया 1, 7 1 7 प्लस। अब ये भी 2 हमारे पास इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ मल्टीपल क्या बना 1, तो 7 1 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14/2 डिवाइड 2, तो ये हमारे पास 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 14/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया 14/4 सेकेंड रैशनल नंबर आ गया। दी थर्ड पार्ट है 3/5 एंड 4/5। इसके दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 3/5 4/5। अब इनके दरमियान में दो रैशनल नंबर्स हैं, तो हमने इन दोनों को प्लस किया 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड 2। तो इस 2 को हम इस तरह 1/2 शुरू में लिख लेते हैं, 3/5 प्लस 4/5 आ जाएगा। सबसे पहले 1/2, इसका एलसीएम जब 5 5 सेम है तो एलसीएम भी 5 आ गया, तो ये 5 5 से कैंसिल हो गया, इसका मल्टीपल क्या बना 1, 3 1 3 प्लस 5 5 से कैंसिल हो गया, इसका मल्टीपल भी क्या बना 1, 4 1 4, तो 1/2 3 + 4 7/5, 7 1 7, 5 2 10। तो ये हमारे पास पहला जो रैशनल नंबर आ गया 7/10। तो अब हमने इस और इसके दरमियान में एक फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड 2।
क्योंकि हमने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है ना, तो वो इन दोनों के दरमियान वाला रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1/2 शुरू में आ गया, 7/10 प्लस 4/5, 1/2। अब ये 10 और ये 5 है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 1s are 2। तो ये मल्टीप्लाई किया, 5 2s are 10 एलसीएम आ गया। जब इस 10 को अंदर रखा और इस 10 से डिवाइड किया तो 10 1s are 10, तो इसका मल्टीपल क्या आया 1, 7 1s are 7 प्लस, अब इस 10 को अंदर रखा और इस 5 से डिवाइड किया, 5 2s are 10, तो ये 2, इसका मल्टीपल क्या आ गया 2, 4 2s are 8, 1/2, 7 प्लस 8 किया तो हमारे पास क्या आ गया 15/10, 15 1s are 15 डिवाइड 10 2s are 20। तो हमारे पास जो सेकंड रैशनल नंबर आया है 15/20। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।